शेल पीटीआई की आवाम बचा रही है पुलिस वाले को, पीटीआई की आवाम पुलिस वाले को बचा रही है और वो शेल मार रहे हैं। ये देखें, पीटीआई की आवाम बचा रही है पुलिस वाले को, लेकिन नाज़रीन किराम इन लोगों ने शेल मारे आवाम को। ये देखें नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख सकते हैं पहले शेल मारा है आवाम को, फिर उसके बाद ये हालात छत पे शेल गिरे, आप देख सकते हैं। वो देखें, ये देखें नाज़रीन किराम, इधर दिखाएगा ये शेल है, ये बच्चे हैं नाज़रीन किराम, ये देख लें आप। पहले जो है नाज़रीन किराम ये शेल यहाँ पर आ गया, हम पीछे निकलेंगे नाज़रीन किराम। नहीं आए, जंग नहीं करने आए, लेकिन नाज़रीन किराम फिर इनके मुंह पे सीधे शेल मारेगा पीटीआई कारकुनों पर। फिर नाज़रीन किराम, बहुत शुक्रिया। शदीद शेलिंग हो रही है, लेकिन शेलिंग में एक स्कूल की बच्ची आपको दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं। बेटा उम्र कितनी है आपकी? 6 साल। आपकी कितनी उम्र है? 3 साल। ना डरे इनसे, ये चंद डरे कैसे? कभी नहीं डरेंगे इंशाल्लाह। डरते होते तो बाहर नहीं निकलते। हमको डर मार खत्म हो गया। तो डरने की जरूरत नहीं है, अपनी आज़ादी के लिए लड़ो, जितना लड़ा जा सकता है। जब तक आप अपनी आज़ादी के लिए लड़ोगे नहीं, तब तक कभी आपके मुल्क से कब्जा नहीं छोड़ेंगे। अभी नाज़रीन किराम मैंने वही करबला के मनाजिर देखे जिनको मैंने पढ़ा करता था। अली असगर पर तीर बरसाए गए थे, आज 6 साल की बच्ची के ऊपर स्टेयर शेल मारा गया। 2 फायर किए और हमारे शेल मारे। हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी गुलेज बार गुज्जर को ये शेल लगा और जो फुल जख्मी हो गए उनको हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। उनको अभी कि ये बिल्कुल उन्हीं तागूती ताकतों के हरकारे और आलाकार बने हुए हैं, जिस तरह से बाकी सारी दुनिया में उम्मत मुसलमान के आम लोगों को डील किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, उसी का एक तसलसल लग रहा है। ये स्टेट शेल घरों में बरसाए जा रहे हैं, कुछ अंदाजा नहीं है इन लोगों को ये लोग किस तरह से आवाम को लेकर आ रहे हैं। अभी इस वक्त सामने नाज़रीन किराम आवाम है और आवाम यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही। चारों तरफ अगर मेरा कैमरामैन दिखा दे कि आवाम नाज़रीन किराम, पुलिस यहाँ पर सामने आ रही है, आप देख लें, अकेला आदमी आ रहा है और इसको हाथ भी नहीं लगा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, किसी को हाथ। पहले आपने वीडियो देखी जहाँ पे लोगों को मारा गया था, लेकिन नाज़रीन किराम हर कोई यहाँ पर एक ही बात कर रहा है कि यार हम लोग सिर्फ अपना एहतजाज करने आए, एहतजाज करना हमारा हक है और ये हक आप हमसे नहीं छीन सकते। सामने आप देख सकते हैं किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं है, आवाम गुजर रही है। उस आदमी ने पहले शेल मारा, किसी को भी नहीं स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। दोबारा से शेल फेंक दिया गया और ये इतने खतरनाक शेल है नाज़रीन किराम कि जैसे ही आ रहे हैं तो फिर बंदे की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, नन्हे बच्चों पर शेल फेंके जा रहे हैं। आपके सामने जो हालात हैं, ये हालात मैंने तो इस वक्त पाकिस्तान के नहीं देखे थे। बस सुनिएगा, अस्सलाम वालेकुम। जो पाकिस्तान मैंने क़ायद का देखा था, इकबाल की ख्वाब देखा था, ये वो पाकिस्तान है सर। इन्होंने पूरी रियासत को ये यरगमाल बनाना चाहते हैं। आइन और कानून की कोई रेट नहीं है। ये चाहते हैं कि ये निज़ाम सारा इनके हाथों में खेले, अदलिया इनके हाथों में खेले, आइन इनके हाथों में खेले, कानून इनके हाथों में खेले। तागूती ताकतों के ये आलाकार बने हुए हैं और ये चाहते हैं। अब देखिए आप मशरिक़ वस्ता की क्या सूरत हाल है, तमाम उम्मत मुसलमान के लीडर्स कत्ल हो रहे हैं और इनको ये चाहिए कि जी हम आइनी तरमीम करवा लें, इनको ये चाहिए जी हमारी हुकूमत नहीं जानी चाहिए, इनको ये चाहिए जी अवाम। देखिए ये इस तरह से कोई रियासत अपने शहरियों को ट्रीट करती जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं नहीं। ये ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं। हम एहतजाज भी नहीं कर सकते, हम पुरअमन एहतजाज भी आईनी तौर पे नहीं कर सकते। इस तरह से ये लोग हमें ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे कौन सी रियासत अपने शहरियों को ट्रीट करती है? मेरे ख्याल से इसराइल फ़लस्तीन की रियासत ऐसे ट्रीट करती है, हिंदुस्तान की आवाम कश्मीर को ट्रीट करती है, वैसे यहाँ पर हो रहा है। वही मॉडल है जी, वही मॉडल है। मैं इसीलिए तो मैंने आगाज़ में कहा आपसे कि ये बिल्कुल उन्हीं तागूती ताकतों के हरकारे और आलाकार बने हुए हैं, जिस तरह से बाकी सारी दुनिया में उम्मत मुसलमान के आम लोगों को डील किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, उसी का एक तसलसल लग रहा है ये। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त शदीद है। इस आदमी का कसूर आपको बता दूं, इस आदमी का वाहिद कसूर ये है कि यहूदी ताकतों के सामने जाके कहता है कि मेरे मोहम्मद मेरे दिल में रहते हैं। ये आदमी जाकर कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में आज़ाद कर देता है। और इस शख्स का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि बगावत की दुनिया में आकर आज़ादी का नारा लगा रहा है। आप देख सकते हैं मनाजिर, ये घंटा घर के मनाजिर हैं। इस वक्त पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी घंटा घर के पास पहुँची हुई है और लोगों को गिरफ्तार करने का अमल जारी है। इस वक्त आपके सामने तमाम दुकानें बंद करवाई जा रही थी। आप आगे दिखाइएगा नाज़रीन किराम जाती है, ये लो ओके दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम हालात कुछ ऐसे, पंजाब पुलिस यहाँ जाती है, यहाँ पे एहतजाज शुरू हो जाता है, फिर यहाँ आती है तो फिर वहाँ पर एहतजाज शुरू हो जाता है। हर तरफ से नाज़रीन किराम एहतजाज है, इनकलाब है। फिर देखें, वो देखें नाज़रीन किराम, ये देखें, ये नाज़रीन किराम फिर भाग गए। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से अवाम थोड़ी सी मजम्मत करती है ये लोग भाग जाते हैं। फिर देखिएगा अवाम नहीं हटती है किसी के पास। नाज़रीन किराम आपके सामने आपको दिख रहे होंगे फायरिंग और शेल शुरू हो चुके हैं, आप देख चुके हैं। ये देख रहे नाज़रीन किराम आपके सामने, आप ये देख रहे हैं, अवाम को भी देख रहे हैं आप नाज़रीन किराम। इस वक्त आप सामने आएगा मेरे भाई,
इधर आइएगा, इधर आइएगा। नाज़रीन किराम, फायर होना शुरू हो चुके हैं, आवाज़ें आ रही हैं हमें। ये देखें, ये देखें, ये देखें, अवाम ने अब पथराव शुरू किया है। पहले अवाम जो थी नाज़रीन किराम वो पुरअमन थी, लेकिन इन्होंने शेल मारे। अवाम पुरअमन थी और अवाम इस वक्त पुरअमन के तौर पे कर रही थी काम। वो ये देखिएगा नाज़रीन किराम, इधर दिखाइएगा, इधर दिखाइएगा, दिखाइएगा। पहले शेल मारे गए, फिर उसके बाद यहाँ पे शुरू हुआ है शेल। पीटीआई की आवाम बचा रही है पुलिस वाले को, पीटीआई की आवाम पुलिस वाले को बचा रही है और वो शेल मार रहे हैं। ये देखें, पीटीआई की आवाम बचा रही है पुलिस वाले को, लेकिन नाज़रीन किराम इन लोगों ने शेल मारे आवाम को। ये देखें नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख सकते हैं पहले शेल मारा है आवाम को, फिर उसके बाद ये हालात कशीदा हुए। पहले शेल पड़े आवाम को, आप देख रहे हैं, पहले आवाम को शेल पड़े। इधर आ, इधर आ, शेल मारे गए नाज़रीन किराम, शेल दोबारा से पड़ना शुरू बदलाव कर रहे हैं नाज़रीन किराम। पीछे हटेंगे, आप देख सकते हैं। पहले आप ये देख सकते हैं, पहले जो है नाज़रीन किराम ये शेल यहाँ पर आ गया, हम पीछे निकलेंगे नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, सबसे पहले शेल मारे गए, पुरअमन थी अवाम, इनके ऊपर मुंह पे शेल मारे गए, फिर उसके बाद हालात ख़राब हुए, तब तक ये पुरअमन थे ये लोग। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, इधर भी शेलिंग शुरू हो गई है और अवाम आप देख सकते हैं, पुलिस वाले गुजर रहे थे, मैंने आपको गुजरते भी दिखाए, कोई किस्म का नहीं, बल्कि वो उनको खुद खुशामद कर रहे थे, कह रहे थे आए भाई, हम कोई आपसे लड़ने नहीं आए, जंग नहीं करने आए। लेकिन नाज़रीन किराम फिर इनके मुंह पे सीधे से शेल मारे गए पीटीआई कारकुनों पर। फिर नाज़रीन किराम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपकी सिर्फ रिपोर्टिंग कर आई लव यू, बहुत शुक्रिया। अभी इस वक्त मैं जहाँ पर फैसलाबाद में मौजूद हूँ, इन लोगों ने कोई किसी किस्म का कोई जंग नहीं छेड़ी थी, लेकिन पुलिस वालों ने जब शेल मारे, मुंह के पर शेल मारे, फिर उसके बाद अवाम ने पत्थर उठाए। अवाम तब तक भी पत्थर नहीं उठा रही थी जब तक इन लोगों ने मुंह के ऊपर शेल नहीं मारे। अवाम के ऊपर शेल पड़े, फिर उसके बाद अवाम ने मुजामत की और इनको बताया कि जी अगर आप लड़ेंगे, अगर श्रीनगर बनाना चाहते हैं और आप हिंदुस्तानी फौज बनना चाहते हैं, तो हम भी फिर कश्मीरी हैं और कश्मीरी फिर लड़ता है, पाकिस्तानी लड़ता है, फ़लस्तीनी लड़ता है। हर मुजम्मत और हर गन, हर कलाशनकोव के खिलाफ एक इंसान जो अपना इंसाफ और हक की आइन लेने के लिए आया है, वो नाज़रीन किराम फिर लड़ता है। आप देख सकते हैं और इस वक्त के हालात इधर हैं। ये मेरा भाई है। भाईजान, क्या पैगाम है इस वक्त आप लोगों के आवाम के लिए, क्या पैगाम है आपका? आवाम के लिए पैगाम है कि आवाम दिल बड़ा करे, आवाम निकले यार, बिल्कुल ना डरे इनसे। ये चंद डरे क्या? कभी नहीं डरेंगे इंशाल्लाह। हम डरते तो घर से नहीं, अगर डरते होते तो बाहर नहीं निकलते। हमको डर मार खत्म हो गया। तो डरने की जरूरत नहीं है, अपनी आज़ादी के लिए लड़ो, जितना लड़ा जा सकता है। जब तक आप अपनी आज़ादी के लिए लड़ोगे नहीं, तब तक कभी आपके मुल्क से कब्जा नहीं छोड़ेंगे, तभी तक कब तक आप आज़ाद नहीं होंगे, कभी भी आप आज़ाद नहीं होंगे, कब लड़ेंगे नहीं। जब तक ये लोग कब्जा नहीं छोड़ते, हम लोग लड़ेंगे। आपके सामने है कि यहाँ पे भी शेलिंग, पंजाब पुलिस की तरफ से स्टेट शेल मारे गए, अवाम को डंडे बरसाए गए, अवाम के ऊपर फायर फेंके गए, फिर उसके बाद अवाम ने मुजम्मती काम शुरू किया और उससे पहले नाज़रीन किराम ये लोग पुरअमन थे। आप देख सकते हैं, अगर आप सामने देखें मेरे, तो पंजाब पुलिस की नफरी ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, सामने अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके। लेकिन नाज़रीन किराम इस वक्त शेलिंग के बाइस आंखों में मिर्चें भी लग रही हैं। कहाँ से आप? फैसलाबाद से? हम मामूगंज से आए, इधर स्पेशल खान साहब के लिए आए हैं एहतजाज करने, हम उनके साथ हैं। ये फैसलाबाद वाले निकल ही नहीं रहे रोडों पे, अपनी दुकानों में बैठे हुए हैं। दुकानों वाले निकले जिन्होंने 40-40 हज़ार टैक्स भरे हैं। हम आपकी खातिर आए हैं, काफ़ी सफ़र करके आए हैं। इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ठीक हो गया। आप ये देख सकते हैं फैसलाबाद से, ठीक है, इधर से सुबह के हम 11 बजे के हम इधर आए हुए हैं, ठीक है ना। उस वक्त के ये पुलिस वाले किसी को इधर खड़े नहीं हुए, 20 जब पकड़ के डंडे मारते हैं इन्होंने जगह और शैलिंग करते हैं। इतनी जहरीली शैलिंग की है इन्होंने। बोले आप? खीर की। मैं डिस्ट्रिक्ट कोटा से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है। गुलरेज इकबाल गुज्जर की हम क़यादत में इधर आए थे। रियासत अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देती है। आज हमारी रियासत ने हमारे ऊपर गोलियाँ चलाई हैं, बिल्कुल, और स्टेट फायर की हैं। आप भी तो मौजूद थे। मैं मौजूद था, मैं गवाह हूं इसका, मैं गवाह। इन्होंने 2 फायर किए हैं और हमारे शल मारे हैं। हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी गुलरेज इकबाल गुज्जर को ये शल लगा है और जो फुल ज़ख्मी हो गए उनको हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। उनको अभी हॉस्पिटल लेके गए? अभी लेकर गए, हॉस्पिटल ले गए। उनको इधर शल लगा। अब देखो उनको क्या बना क्या नहीं, ये रब जानता है।
उसके मैं आपको बता दूं, उससे पहले इन्होंने मुजम्मती इक़दाम नहीं उठाया था, ये लोग पुरअमन थे। फिर उसके बाद पुलिस वाले के ऊपर इन्होंने फिर भी बचाया, लेकिन नाज़रीन किराम जब पानी सर से ऊपर चलता है फिर मुजम्मत होती है। हमें पिछला रास्ता उन्होंने बोला अगला रास्ता ट्रैक इस्तेमाल करें, आपके लिए वो रास्ता खुला हुआ है। हम पुरअमन तरीके से आए हैं, उनसे रास्ता लिया, हम इधर आए हैं। ये पुलिस वालों ने हमारे ऊपर पहले शेल बरसाया, उसके ऊपर इन्होंने फायर किया, उसके बाद हमारे नौजवानों ने पुलिस के बंदे पकड़े हैं, उनको हमने बाहिफाजत उनको वापस छुड़वाया। हमने इनके ऊपर कोई पथराव नहीं, पहले ये करेंगे तो फिर हम भी नहीं, मैं इस बात का गवाह हूं भाई, आपके सामने इन्होंने फायर किया। बिल्कुल ऐसी है। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट वाड़ा से हूँ। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं भाईजान, आप कहाँ से हैं? भाई मैं कमालिया से हूँ। कमालिया से हैं। तो क्या आपके साथ भी इन्होंने किया था? आप देख सकते हैं पूरा, आप सामने दिखाइएगा, सामने दिखा दीजिए। इन्होंने जगह जगह पर कंटेनर लगाया हुआ, कमालिया पूरा ब्लॉक किया हुआ। ये हम जिधर से बहुत मुश्किल से आप हैं कहाँ से? कमालिया से। कमालिया से आप कमालिया से यहाँ पे पहुँचे हैं? जी भाई। सामने पुलिस खड़ी हुई है, कोई डर कोई खौफ? कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ होता तो हमने इधर आने नहीं था। हम तो अपने खान की खातिर आए हैं, इंशाल्लाह आपके साथ लड़ेंगे मरेंगे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे आखिरी सांस तक। देने के लिए आए हैं हम, इंशाल्लाह कुर्बानी देंगे। हम इमरान खान की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इन कुत्तों से नहीं डरते, इन कुत्तों से नहीं डरते, इन कुत्तों से नहीं डरते। ये आगे शदीद शेलिंग हो रही है, लेकिन शेलिंग में एक स्कूल की बच्ची आपको दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं। बेटा उम्र कितनी है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 6 साल। आपकी कितनी उम्र है? 3 साल। ये 6 साल की बच्ची है, ये 3 साल की बच्ची है। और आप कहाँ से मैम? फैसलाबाद से। आप फैसलाबाद से। आप देख सकते हैं फैसलाबाद की इमाम शदीद शेलिंग के बावजूद अपने बच्चों को घरों से निकाल के ले आई हैं। अपनी माएँ आ चुकी हैं हमारी यहाँ पर। मैम क्या पैगाम है आपका? इस वक्त शेलिंग हो रही है, पुलिस वाले मार रहे हैं, पीटीए के चढ़े देख रहे, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या पैगाम है आपका? पैगाम यही है, हम कब तक डरेंगे, कब तक हम इनका तशद्दुद बर्दाश्त करेंगे, इनकी शेलिंग बर्दाश्त करेंगे? आखिर हमें हिम्मत करके घर से निकलना पड़ेगा। वो हमारे लिए जेल में बैठा हुआ है, हम उसके लिए अपने घर से नहीं निकल सकते, थोड़ी सी शेलिंग नहीं बर्दाश्त कर सकते। मुल्क का क्या हाल इन्होंने बना दिया हुआ है। मैम शेल हो रहे हैं, बच्चों को लग सकते हैं, लेकिन कोई डर खौफ नहीं है। अल्लाह है ना हमारे साथ। अल्लाहु अकबर। आपके साथ अल्लाह है जी। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। माँ जी ये ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ सकती है, सट लग सकती है, ये बड़े जालिम ने, फिर भी तुसी इत्थे क्यों आए हो? मोहब्बत में, हम अपने लीडर की मोहब्बत में आए हैं। लीडर की मोहब्बत में? बिल्कुल। क्या है इस बंदे में ऐसा कि लोग अपनी जानें लुटाने के लिए लगे हुए हैं? इमरान खान लीडर है, वो इस्लाम के बारे में जानता है। जिस बंदे को इस्लाम की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात है, अक़वाम मुत्तहिदा में वो हम मुसलमानों के लिए बात करता है, उसको ये क्यों नापसंद करते हैं? इसीलिए नापसंद करते हैं, वो करप्शन के ख़िलाफ़ है, वो गरीब का सोचता है। ये अपनी करप्शन में लगे हुए, इन्होंने कभी गरीब का नहीं सोचा, इसलिए आप इमरान खान के साथ? इमरान खान के साथ। बहुत शुक्रिया। आप ज़रा सामने देख सकते हैं इमरान खान की तस्वीरें लेके आवाम इस वक्त आ चुकी है। फैसलाबाद की पुलिस ज़्यादा ही शाह से ज़्यादा शाह की वफादार लग रही है, लेकिन आवाम ने फिर भी कैदी नंबर 804 की तस्वीरें ज़रा बुलंद की हुई हैं। इमरान खान की मुख्तलिफ तस्वीरें वो लोग लेके यहाँ पर आए हुए हैं। अगर मेरे सामने आप देखेंगे, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। लेकिन अगर आप सामने देखेंगे तो सामने नाज़रीन किराम पंजाब पुलिस आपको दिखेगी, और इस तरफ नाज़रीन किराम जहाँ से पुलिस आ रही है, मतलब लोग इस वक्त ये बात नहीं कर रहे कि हम या तो हम लोग मजम्मत करेंगे, हम लोग डर के चले जाएंगे, लेकिन आवाम जो है नाज़रीन किराम, आवाम निकल के एक बात कर रही है कि जिसने हमें कलमे का मतलब सिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बताया, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आवाम बिल्कुल सामने से निकलती भी नजर आ रही है, मतलब डर खौफ इस आवाम के अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या पैगाम है सर? इंशाल्लाह ये आंसू गैस, ये शेलिंग हमारे जज्बे, हमारे वलवले को कतन कम नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र अभी खान ने अडियाला जेल की काल नहीं दी, वो जेल की काल दे, हम तमाम रुकावटें, हम जंगल पहाड़ तोड़ के खान के पास पहुँच जाएंगे। ये आंसू गैस है, ये शेलिंग कर रहे हैं ना, हमें इनका कोई डर नहीं है। ये अगर लांचर भी मारे ना तो खान की खातर हमारी जान भी याद रहा है। हाँ, इंशाल्लाह ताला खान की एक काल पर हम अपनी जान भी दे देंगे। ये आंसू गैस तो कुछ भी नहीं है। फिर शेल मारना शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं घरों के अंदर, ऊपर घरों के अंदर शेल गया है, ये शेल आ रहे हैं नाज़रीन किराम। आवाम देख लें आप, आवाम इस चीज़ को उठा रही है, आवाम इस चीज़ को लेते हुए आगे आ रही है। आप देख लें शेल जो है नाज़रीन किराम, बेटा पीछे आ जाओ यार, छत पे शेल गिरे, आप देख सकते हैं, वो देखें, ये देखें नाज़रीन किराम, शेल जो है नाज़रीन किराम, इस वक्त नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं
कि इधर दिखाएगा ये शैल है, ये बच्चे हैं नाज़रीन किराम, ये देख लें आप, बच्चे इस वक्त भाई, बच्चे माए बहनें इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त भी पंजाब पुलिस बात नहीं आ रही कर सकते। इंशाल्लाह हम इमरान खान को भी रिहा कराएंगे और ये जो हमारा चीफ जस्टिस है जो 2 नंबर कानून पास करने की कोशिश कर रहा है, ये हम किसी सूरत नहीं होने देंगे।